तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, इसलिए मैंने इसमें टाइम स्टैम्प डाल दिए हैं, तो आपको जो जो पार्ट इंटरेस्टिंग लगे आप केवल उसे ही देख सकते हैं। सेकंड चीज़, द बुक्स अनबॉक्सर चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कमाल की वीडियोज़ बनाते हैं। थर्ड चीज़, इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना, जिससे हमें पता चले कि हमें और बुक्स पर ऐसे टाइप की वीडियोज़ लानी है या नहीं लानी है। और बस यार इतना ही था यार, बाकी वीडियो एंजॉय करो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ जो है वो है बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट। और आज हम एक कोलैबोरेटिव वीडियो बना रहे हैं लव भाई के साथ, यानी कि द बुक्स अनबॉक्सर के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किस बुक के बारे में? बहुत ज़्यादा स्पेशल बुक के बारे में, जिसका नाम है द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। लव भाई की भी ये एक बहुत ज़्यादा फेवरेट बुक है और मेरी भी ये बहुत ज़्यादा फेवरेट बुक बन चुकी है। मैंने क्योंकि इसको जब मैंने पहली बार ये बुक पढ़ी थी तब मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी थी, और लव भाई ने बोला था कि अगर आप इसकी मल्टीपल रीड्स लगाओगे, अगर आप इसको कई बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बातें आपसे पहली रीड में मिस हो गई हैं आपको दूसरी और तीसरी बार में पता चलेंगी। और लिटरली मैं उस टाइम पे सोच रहा था कि यार ऐसे थोड़ा ना होता है। मेरे को जब ये बुक इतनी अच्छी नहीं लगी, और वो मेरे को याद है कि हमने जब बात करी थी कि मेरे को ये बुक नहीं अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें कुछ फैमिलियर नहीं है मेरे लिए, मेरे को अलग लग रही है। बट जब मैंने इसको 2-3 बार जब पढ़ लिया तब मेरे को लगा कि हाँ भाई, ये सीरियसली ये बुक इसलिए इतनी फेमस है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप पहली बार में मिस कर देते हो, और मुझे लिटरली दूसरी और तीसरी बार में इतनी ज़्यादा वैल्यू मिली। अब ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स बन चुकी है, और आज इसी बुक के बारे में हम लव भाई से बात करने जा रहे हैं। तो वेलकम भाई, कैसे हो आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया हूँ भाई, एंड थैंक यू सो मच। आई थिंक अपना तीसरा कोलैब वीडियो है ना? हाँ तीसरा है, पर वो पहले वाला एक तरीके से वो सही नहीं हुआ था। पर कोई बात नहीं, लाइक हाँ मतलब मज़े आते हैं हर बार पारस के साथ में वीडियोस बनाने में, और एक्साइटेड रहते हैं भाई। देखो तो कितनी स्क्रीन पे खुद ही एक्साइटेड है, और इस बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। इवन हमें थोड़ा टाइम भी लग गया ये वीडियो, हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे बनाने का, बट इस बार थोड़ा लेट हुआ, पर कोई बात नहीं, अच्छा है, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल भाई, मतलब काफी टाइम हो गया था, पर स्टिल अब जब बन रही है तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी और सबको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यार कि जो अल्केमिस्ट है ये बुक इतनी स्पेशल क्यों है, क्यों ये इतनी ज़्यादा बिकी है, और क्यों मतलब आज भी लोग इसको पढ़ के अपनी लाइफ में चेंज ला पाए हैं। क्योंकि जो अल्केमिस्ट बुक है इसको लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपना पाए हैं, इससे वो कनेक्ट हो पाए हैं। तो वो जो कनेक्ट है वो हेल्प करता है हमें अपने ड्रीम्स को देखने में और उनको अचीव करने में। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है कि ना अल्केमिस्ट को लोग इतना ज़्यादा अडोर इसलिए करते हैं क्योंकि ये आई थिंक फिक्शनल वे के अंदर स्पिरिचुअल चीज़ें बताई गई हैं। बिकॉज लाइक एक अच्छी कहानी है, सैंटियागो की कहानी है, जो आप एक बच्चे को भी सुनाओगे उसको भी पसंद आएगी, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। और अगर कोई बड़ा होगा जो मैच्योर होगा थोड़ा सा, जो स्पिरिचुअलिटी को समझ पाएगा, जो थोड़ा सा थोड़ा फॉर्च्यून्स को और कि चीज़ें क्या होती है, कैसे चलती है लाइफ के अंदर, उस चीज़ को समझ पाएगा, तो वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देखेगा। तो दोनों को बहुत मज़ा आएगा बुक को पढ़ने के अंदर। तो आई थिंक इसकी वजह से अल्केमिस्ट को काफ़ी ज़्यादा इतनी रिनाउंड हुई है। तो और इनके जो ऑथर है पाउलो कोएल्हो, उन्होंने लिखी भी इसको इतनी अच्छी तरीके से है कि कोई भी इसको पढ़ेगा तो वो समझ सकता है चीज़ों को कि वो क्या कहना चाहते हैं ईजिली। इसलिए आई थिंक ये बहुत अच्छी है। नहीं यार, ग्रेट पॉइंट, बहुत सही पॉइंट है कि मतलब कि सब इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है इस बुक को कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी भाषाओं में ये बुक ट्रांसलेट हुई है, जबकि ये ओरिजिनल बात जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें है भी नहीं। हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में ये ओरिजिनली नहीं लिखी गई थी ये बुक, पोर्चुगीज के अंदर लिखी गई थी आई थिंक। हाँ, और शायद पाउलो कोएल्हो ब्राज़ील के हैं शायद, मेरे को इतना कंफर्म नहीं है। तो हाँ ब्राज़ील के ही, ब्राज़ीलियन ऑथर है ना। तो उसके बाद भी कई बार हम जैसे कहते हैं कि आप ट्रांसलेट करते हो तो उसका जो है क्रक्स चले जाता है, एक जो मतलब एक सोल है वो चली जाती है। हाँ, लाइक जैसे साउथ की मूवी आप डब करके हिंदी में करते हो तो वो कुछ मज़े ही नहीं आता। हाँ बिल्कुल, बट फिर इसका अंदर ऐसा नहीं हुआ, इसके अंदर वही एसेंस रहा है। यही इस बुक की इतनी स्पेशल बात है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट होने के बाद भी ये अपनी वो सोल, वो अपनी एसेंस नहीं खोती है। वही इस बुक को इतना स्पेशल बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि अल्केमिस्ट हमसे क्या कहना चाहती है लव भाई? आई थिंक अल्केमिस्ट अपन को है ना ये कहना चाहती है कि अपने फॉर्च्यून को लेकर के, आपकी जो डेस्टिनी है उसको लेकर के आपको कैसा माइंड रखना चाहिए, आपका कैसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपके गोल्स को लेकर के मेनली। बिकॉज इवेंचुअली ये पूरी चीज़ जो लाकर एक कंक्लूजन जो निकलता है बुक का, वो अपने गोल्स को अचीव कर लेता है सैंटियागो लास्ट में। बट उसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि गोल्स को अचीव करने से पहले आप कुछ और होते हो, और गोल्स को अचीव करने के बाद आप कुछ और बन जाते हो।
आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाता है, आपके वैल्यू सिस्टम चेंज हो जाते हैं, और जितना आप डेप्थ में इसको पढ़ते जाओगे उतनी आपको चीज़ें अलग अलग पता चलती जाएगी। लाइक मैंने 4 टाइम्स पढ़ चुका हूँ एल्केमिस्ट को, और इवन अब मैं 5th टाइम में पढ़ूंगा तो ही मुझे कुछ एक नई चीज़ पता चल जाएगी, अच्छा ये चीज़ भी थी इसके अंदर। तो आई थिंक यही कहना चाहते हैं एल्केमिस्ट अपन से कि आपको अपने गोल्स को लेकर के कैसा थॉट प्रोसेस रखना चाहिए। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं बीच में, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको डाइवर्ट कर देती है, चलो नहीं ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक एक मर्चेंट वाला केस हुआ था इसके अंदर, और काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए थे जब सैंथिया को वहाँ पर रुक सकता था, अपने गोल्स को वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं थी उसको, बट फिर भी उसने अपना थॉट प्रोसेस ऐसा रखा, उसको उस इन्वायरमेंट ने सपोर्ट किया, और फिर उसको बताया कि नहीं तुम्हारा जो मेन गोल है वो कुछ और है, तुम्हें वहीं बढ़ते जाना है। तो यही कहना चाहती है एल्केमिस्ट अपन से। मतलब मैं इस बात से इससे ज़्यादा एग्री नहीं कर सकता हूँ कि मतलब कितना पॉइंट टू पॉइंट लव भाई ने इस बात को अच्छी तरीके से समझाया है कि आप अपने गोल को अचीव करने से पहले और गोल को अचीव करने के बाद आप एकदम अलग माइंडसेट आपका हो जाता है। और मैं इसमें कहूँगा कि आपका ना केवल गोल के बाद ही, आपके बीच में भी जैसे आप प्रोसेस में चल रहे हो उसमें भी आप कुछ लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं, वो आप जो चल रहे हो रास्ते पे उसमें भी आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आपके माइंडसेट को बिल्कुल बदल देते हैं। लाइक कि एल्केमिस्ट जब उसके पास गया था, वो ग्लास वाले के पास, तब वहाँ पर उसका माइंडसेट एकदम बदल चुका था। पहले जहाँ पर वो चल रहा था रास्ते में, उसके पास भेड़े वगैरह थी, उसके बाद उसके पास कुछ नहीं था, उसके बाद उसने 1 साल काम कर लिया था, उसके बाद वो एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो अपने गोल से बिल्कुल हट गया था। उसके बाद उसका माइंडसेट अलग हो गया, पर स्टिल उसको याद आया तो फिर वो अपने रास्ते पे चलने लग गया। ऐसा कई बार होता है। लाइक मेरे को एक चीज़ लगती है कि जो साइंटिस्ट होते हैं, लाइक इसरो में कोई साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वो 10 साल 20 साल एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो ऐसे फेसेस जरूर आते हैं उनकी लाइफ में भी जब उनको लगता है कि उनका जो ध्यान है उस चीज़ से अलग हो जा रहा है। मतलब एक प्रोजेक्ट हमारी लाइफ में भी हम देखते होंगे कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो काम उस पर काफ़ी टाइम काम करते करते हम कई और चीज़ों पे डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज़ मुश्किल है, क्योंकि एक चीज़ पर आप कॉन्स्टेंटली फोकस कर रहे हो तो आप उससे लगता है कि ये बोर होती जा रही है, अब ये बोर कर रही है मेरे को, है ना, अपने गोल की तरफ काम करते हुए। तो हम सोचते हैं कि हम थोड़ा साइड ले लें, बट ऐसा नहीं है कि वो आपका गोल के प्रति आपका जो वो है वो कमजोर हो रहा है। वो हमारा दिमाग जो है वो एस्केपिज्म में जा रहा है कि भाई इसमें तो बहुत मेहनत है, तू वो कर ले। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से बताता हूँ जिससे एकदम क्लियर हो जाए। लाइक मैं आज आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को हो गए 1 साल में प्रिपेयर करते करते, और मैंने बहुत तगड़े मेहनत करी है। अब मेरे सडनली ना मेरा दिमाग जो है वो एस्केप करेगा, वो कहेगा भाई स्टार्टअप कर ले, स्टार्टअप कर ले, क्योंकि मेरे को था कि मैं स्टार्टअप भी कर सकता हूँ। तो अब स्टार्टअप इसलिए नहीं कर ले क्योंकि मेरा पैशन है स्टार्टअप में, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे को और एफर्ट मांग रहा है, वो चीज़ मेरे को और मेहनत करनी है, और मेरा दिमाग कह रहा है कि भाई मुश्किल काम है, भाग जाए यहाँ से और स्टार्टअप कर ले। अगर सोचो मैं यही छोड़ के स्टार्टअप करने लग जाऊँ, स्टार्टअप में मेरे को मेहनत लगेगी, 1-2 साल बाद मैं वही छोड़ दूंगा चीज़। मैं कहूँगा भाई स्टार्टअप छोड़, अब तू टीचिंग कर ले, अब तू वो कर ले, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें कहता है कि तू भाई प्लेजर की तरफ भाग, ये जो है तू इन सब चीज़ों को छोड़, तू बस आराम देख कहाँ जा रहा है, आराम। तो हमारा दिमाग जो है हमें इस चीज़ से जो है डाइवर्ट कर देता है, एस्केप करने की बोलता है, एफर्ट्स डालने की मना करता है वो। हाँ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी आपके पॉइंट से कि आपको बने रहना है, भले ही आपका दिमाग आपको कहे कि नहीं भाई जो बहुत मुश्किल है ये काम तू दूसरा कर ले, वो आपका दिमाग सिर्फ आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी ट्रिक में नहीं आना है। लाइक श्री कृष्ण का बहुत जो सबसे बढ़िया जो कोट है श्री कृष्ण का ये है कि अपनी इंद्रियों को वश में रखना है, लिटरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अपने दिमाग को अपने दिमाग को अपने हिसाब से चलाओ, वरना दिमाग आपको उसके हिसाब से चलाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक मैं एक बुक पढ़ रहा था थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल देखा गया है, वो आगे टाइम जाके उनके जो चांसेस है वो बहुत कम रहते हैं कि वो गलत हैबिट्स में पड़े, ठीक है। तो वही वो बच्चे होते हैं जो कि आगे जाके लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, जो कि अपने आप को बचपन में कंट्रोल कर लेते हैं। लाइक वो कुछ कुकी को लेकर हो या फिर कोई भी चीज़ को लेकर हो, उनके बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि वो आगे जाके जो है वो बैड हैबिट्स में पड़े। तो यही है कि श्री कृष्ण ने वो चीज़ बता दी थी, पर उसको हम फॉलो करने नहीं जाते, हम वेस्टर्न और उसमें जाते हैं कि वहाँ से हमें वो चीज़ मिल जाए। आई थिंक है ना, गीता के अंदर लिखी इतनी सारी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली आपको कहीं और से पढ़ने को मिलती है, और बट लोग वो है ना कि वो साथ में अपने पास में वो चीज़ रखी, फिर भी अपन पूरे दुनिया में ढूंढ रहे हैं उस चीज़ को। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी फ़नी लगती है लोगों की। लाइक मुझे कोई कुछ पढ़ के बोलता है देख इसके अंदर ये लिखा है, उस किताब ने वहाँ से उस ऑथर ने उस उतने टाइम पहले ये लिख दिया था। मैंने बोला
कृष्ण जी ने ये कितने सालों पहले लिख दिया जब तुम्हारे वो ऑथर पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। तो लोग बड़ी मुझे फनी लगती है ये चीज़ कि जो तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है, लाइक आप कुछ कोई से भी ग्रंथ उठाओ, लाइक कुरान उठाओ, आप भगवत गीता उठाओ, आप अपने गुरु ग्रंथ साहिब उठाओ, तो इन सब चीज़ों इसके अंदर जो लिखा हुआ है वही आई थिंक कहीं ना कहीं से तोड़ मोड़ के लोग बना करके दिखाते हैं। और मैं वो चीज़ गलत भी नहीं बोल रहा हूँ, लाइक क्योंकि आजकल की अपनी मेंटालिटी ऐसे हो चुकी है यूथ की कि उनको लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें तो बस भगवान की चीज़ें हैं, ये सब हमारे बस की बात नहीं है, बुढ़ापे में करेंगे अपन लोग। बट उनको पता नहीं कि आई थिंक जो लाइफ का मेन एसेंस है वो इन सब चीज़ों में लिखा हुआ है, और जब तक वो पता चलता है तब तक देर हो जाती है। आज हम इन बुक्स में पढ़ रहे हैं, लाइक 12 रूल्स फॉर लाइफ, जॉर्डन पीटरसन की, काफ़ी फेमस बुक है। और जो बिलीव करने के लिए कहते हैं, जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें सारी बातें, मतलब सारी ग्रंथों की, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ गीता ही महान है या फिर बाकी, है ना, सबका यही मेन या तो उसमें भी ऐसे दे रखे हैं वर्सेस की बाइबल के ऐसे वर्स में ऐसे लिखा गया है कि आप बिलीव करो, आप बहुत सारी बीमारियों को ऐसे हरा सकते हो जो कि मेडिकल साइंस कह चुके हैं कि इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। तो ये सही में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, और इन पे काफ़ी किताबें लिखी जा चुकी है कि आप बिलीव करिए, लाइक मैजिक ऑफ थिंकिंग में जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स है, इनका जो क्रक्स है वो यही है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप भगवान पे विश्वास रखिए, ठीक है, आप अपने इच्छाओं को कंट्रोल में रखेंगे तो आप जो भी है वो अचीव कर सकेंगे। और इवन पता है, लाइक सबने भगवान का नाम भी नहीं लिया, तो सबने इन्वायरमेंट का नाम लिया है, किसी ने किसी और चीज़ का नाम लिया है। सब ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको एक वो भगवान है, उनके हाथ में त्रिशूल है और उनके हाथ में एक बस शंख है, तो उन पर ध्यान रखना है। कोई बोल रहा है आप इन्वायरमेंट से ट्रू रहो, इन्वायरमेंट आपसे ट्रू रहेगा। कोई बोलता है आप किसी चीज़ पे बिलीव करो तो वो चीज़ आपको आउटकम अच्छा देगी। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो अलग अलग बता रहे हैं, वो मेन एक चीज़ है, वो है बिलीव सिस्टम क्रिएट करना किसी भी चीज़ पे। आज अगर आप अच्छे बिल्कुल बिलीव के साथ में, सच्चे मन के साथ में अगर आप भगवान का नाम लोगे तो आपको वही इफेक्ट देगा वो, जो कोई सच्चे मन के साथ इन्वायरमेंट से वो चीज़ मांग रहा है। लाइक अगर आप बैठ करके इन्वायरमेंट से कोई चीज़ मांग रहे हो और आप बैठ के ऊपर वाले से कोई चीज़ मांग रहे हो, तो आई थिंक जो एक कनेक्शन है, जो एक अंदर से भाव निकलता है, वो सेम होता है। तो हाँ, मतलब वो है कि नाम अलग अलग है, काम एक है। वाह यार, मतलब ग्रेट पॉइंट है, ग्रेट पॉइंट। तो इसी के साथ अब हम आगे बात करते हैं स्टार्टिंग के बारे में कि बुक हमें स्टार्टिंग से हमें कहाँ पर लेकर जाती है, ठीक है। तो हम इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टिंग के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे मिडल के बारे में, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे इस बुक को। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब सैंटियागो एक अपनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहा होता है, ठीक है, उसका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, स्टिल उसको एक सपना आता है और उसके बाद वो सपने पर चलना शुरू करता है। इससे हमें पता चलता है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन के बारे में। तो लव भाई, आप थोड़ा एल्केमिस्ट अपनी लाइफ और इस पॉइंट को मिक्स करके आप थोड़ा क्लियर करो इस बात को। बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए रिलेटेबल पॉइंट होने वाला है ये, बिकॉज मैं खुद इस ईयर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला हूँ। और मुझे पहले लगता था कि ठीक है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, बस अकेले जाके रहना ही तो होता है। बट वो जब निकलना होता है ना, तब उस चीज़ के बारे में पता चलता है कि वाह, ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था एज अ बीइंग, एज अ डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये कि गेट आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन। बिकॉज अगर आप उस चीज़ के लायक नहीं बनोगे तब तक आप वो चीज़ मिलेगी भी नहीं आपको। आई थिंक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इंसान के लिए, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि उसको उसके लायक बनना पड़ता है। और मेरी लाइफ से अगर मैं इस चीज़ को सैंटियागो की लाइफ से कनेक्ट करके बोलूँ, तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ऐसे निकला कि ऑफ कोर्स वो बहुत एक ठीक था उसका, ठीक है, हाँ मेरे पास, मैं भेड़े चराता हूँ, उसकी वूल मैं बेचता हूँ, उसके बाद में जो मुझे पैसे मिलते हैं मैं उससे अपनी ज़िंदगी आराम से निकाल रहा हूँ। बट जब उसने वो भेड़ें बेची तो उसका एक सेंस ऑफ इमोशंस, बहुत एक कनेक्शन था उन भेड़ों के साथ में, जो उसको बहुत दुख हुआ बेचते हुए। तो वो बहुत ज़रूरी था, डिटैचमेंट किसी और चीज़ से, किसी और चीज़ को पाने के लिए किसी और चीज़ को छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसने वो भेड़ें बेची, देन वो आगे जाकर जो भेड़ से पैसा मिला था वो उसका लूट भी गया था। पहले एक इंसान को बात करने पे उसने लूट लिया उसने पैसे। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस, फिर उसने वापस से मर्चेंट के पास में पैसे कमाए, जिसमें उसको कितना समय लगा, और फिर उसके बाद में उसने वापस से उस समय को ये ना सोच कर कि मैं यहीं पे काम करता हूँ, वापस अपने गोल्स की तरफ गया। तो ये सारी जितने भी उसके प्रॉब्लम्स आई, और ये तो मैंने बहुत कम बताई, भाई काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो ये उसको उसके माइंड को प्रिपेयर किया उसने उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के काबिल बनाया आई थिंक कहीं ना कहीं उसने उसको। और अगर मैं इसको अब मेरी लाइफ से कनेक्ट करूँ, तो मैं पिछले 3 महीने हो गए मुझे मेरे घर से दूर रहते हुए, और मुझे पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा अलग चीज़ होती है खुद के ऊपर रहना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत मज़े आते हैं मैं ये बोलूँगा कि पता चलता है कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना कितनी बड़ी चीज़ होती है। आप घर पर रहते हो, आप
आपके 10 काम करने के लिए 10 लोग होते हैं। आपकी मम्मी आपके कपड़े कहीं भी रख देती है। मैंने अगर अपना शर्ट उतार के वहाँ फेंका तो मुझे वो कल वहीं मिलेगा जहाँ वो मुझे मिलना चाहिए। बट मैंने अगर यहाँ पर शर्ट उतारे कहीं फेंक दिया तो मुझे कल वो वहाँ भी नहीं मिलेगा जहाँ मैंने फेंका था। तो आई थिंक ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको आपके माइंड को प्रिपेयर करती है और आपको एज अ बीइंग डेवलप करती है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, और जैसे कि ऑथर ने बताया ही है उसके अंदर, बुक के अंदर। सही बात है यार, क्योंकि मतलब ये भेड़ों से कनेक्शन वाला जो बताया अपने पॉइंट, मैंने वही बात है, जैसे कन्वर्सेशन से भी एक ऐसा लग रहा है कि दोबारा मैं अल्केमिस्ट बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने इसको ऐसे नहीं सोचा था कि जब आप, सही बात है कि आपको भेड़ों से लगाव है, आपका वो एक साथी बन जाता है जिनसे आपका जो चल रहा है सब कुछ, उसके बाद आप उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए। हमारे साथ क्या होता है कि हमें अपने फ्रेंड्स को, एक भेड़ मतलब हम उनको बोल सकते हैं कि जिनसे हम प्यार करते हैं या कुछ भी है, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे काम हो गए, लाइक स्कूल भी चेंज करते हैं जो लोग, वो भी कंफर्ट जोन से अपने बाहर उनको निकलना पड़ता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट जब मैं देखता हूँ कि जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप या तो निकल सकते हो या नहीं निकल सकते, तब उसमें उस चीज़ को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइक जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, लाइक आपका स्कूल ट्रांसफर हो रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको आना ही पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर। पर यहाँ पर सेंटियागो के पास ऑप्शन था कि वो आए या नहीं आए, वो रह सकता था अपने दोस्तों के साथ या अपने भेड़ों के साथ, बट वो आया, उसके पास ऑप्शन था, उसने दूसरे वाला चूज करा, उसने लाइफ में ग्रोथ चूज करी। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऑब्वियसली गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बोलना लाइक बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बट आप जो काम आज नहीं कर पा रहे हो, लाइक मैं आज एक काम नहीं कर पा रहा हूँ और मैं करना शुरू कर दूँ, तो वो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है। अगर आज मैं रीडिंग बोलूँ, मेरे रीडिंग कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, वो नहीं है, क्योंकि आज मैं रीड कर लेता हूँ तो वो मेरा कंफर्ट जोन हो गया, Of course. ठीक है। पर किसी बंदे के लिए जो रीडिंग नहीं कर रहा है, उसके लिए वो रीडिंग करना, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। मेरे लिए जिम, मैं नहीं जिम करता, मेरे लिए जिम करना मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपके लिए नहीं है। Of course. तो जो काम आप नहीं कर पा रहे हो, आपको वो काम करना पड़ेगा। और अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपको जो चीज़ आपके पास है उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया पॉइंट लगा भाई, लव भाई। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थिंकिंग के बारे में, कि थिंकिंग कैसे इन्फ्लुएंस होती है आप जब अपने गोल के रास्ते में चलते हो, और कैसे आप, जैसे कहते हैं ना कि आपको सबसे पहले सोचना पड़ता है, आपके माइंड में आती है, उसके बाद आप उस चीज़ को बोलते हो, फिर आप उसको करते हो। लाइक मनसा वाचा कर्मा, कर्मा, ठीक है, मन से सोचा, बोला, उसके बाद करा, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो इनके में सिंक्रोनाइजेशन है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल क्या हो गया कि मैं अपने बारे में भी ये देखता हूँ कि मैं कुछ ऐसी बातें सोच लेता हूँ जो मेरे बस की नहीं है बोलने की, और जो मैं कुछ ऐसी बातें बोल देता हूँ जो कि मेरे बस की नहीं करने की। तो ओवर हमें वो करना नहीं चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, या फिर जो हम सोच रहे हैं, जितनी हमारी थिंकिंग है उसके हिसाब से हमें अपने आप को बढ़ाना चाहिए, हमें उसके हिसाब से एक्शंस भी लेने चाहिए। बोलने में मतलब जो मैं अपने खुद नोटिस कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी बातें बोल देता हूँ जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, और वो बाद में बहुत ज़्यादा पिन करती है कि भाई तू तो फिर थोड़ी रॉ लैंग्वेज हो जाएगी, बकैती ज़्यादा करता है, तू काम वाम नहीं करता। तो वो मेरे को अगर कोई बोल दे कि तू बकैती करता, तू काम नहीं करता, वो मेरे को पिन करती है, क्योंकि वो ट्रुथ है भाई, वो सच्चाई है, मैं नहीं काम कर रहा हूँ जितना मैं कमिट कर रहा हूँ। तो थिंकिंग कैसे, कितनी मैटर करती है, और कैसे आप उसको अपने एक्शन के साथ मिक्स करके मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक तुमने बोला कि हम बोल देते हैं जो अपन करते नहीं है, और फिर उसको अपन लास्ट में पिंक बहुत ज़्यादा आपको वो रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों बोला था। तो इस चीज़ से रिलेटेड मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि जिसने भी अपन को बनाया, ऊपर वाले ने अपन को बनाया, उसने अपन को आंखें दो दी हैं, कान दो दिए हैं, हाथ दो दिए हैं, पर मुंह एक ही दिया है। तो ये एक पॉइंट बनता है कि देखो ज़्यादा, सुनो ज़्यादा, करो ज़्यादा, बोलो कम। बिकॉज जो आप बोलते हो वो आप करो ना करो वो आपके ऊपर नहीं पता चलता, लेकिन जो आपने कर दिया उसके बारे में अगर आप बोल दो तो इट्स नॉट अ बिग डील। सो आई थिंक जो आपने सोचा है, फर्स्ट डू इट एंड लेट योर सक्सेस बिकम द वॉइस। ये मुझे बहुत अंदर बैठी हुई है ये चीज़, पिछले 3-4 साल से मैंने इस चीज़ को अपने अंदर डाल रखा है कि मैं कुछ भी अगर नया करूँगा, कुछ भी अगर सोचूंगा करने के लिए, तो मैं फर्स्ट उसको करूँगा, देन लोगों को पता चल ही जाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। आज मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ वो मैंने किसी को बताया ही नहीं है, बट अब सबको पता चल गया है बिकॉज वो चीज़ें हो गई हैं, वैसे कुछ पता चल जाता है लोगों को। तो आई थिंक जो सोचा है उस पर थोड़ा ऑब्जर्व करो उस चीज़ को देखो कि इज़ इट योर कप ऑफ टी और नॉट, और इसको आप कर सकते हो।
लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, उसके शॉर्ट टर्म पीरियड जो भी काम होते हैं उनको करके देखो। और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये मैं लॉन्ग टर्म जा सकता हूँ उसको लेकर, या जा सकती हूँ, सो आई थिंक आपको कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए, और किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ 10 मुंह होते हैं, 10 दिमाग होते हैं और 10 बातें होती हैं। सो उन चीज़ों को साइड में रख करके जस्ट डू योर वर्क एंड जस्ट इग्नोर ऑल द वॉइसेस, दैट्स द थिंग। ये मैं मतलब ट्राई कर रहा हूँ। मैं इस पे अभी नहीं कह सकता कि मैं अभी फुल्ली इस पे चल रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि आप 3-4 साल से बिलीव आपका बन चुका है। मेरे लिए थोड़ी सी स्टार्टिंग से है हैबिट कि मैं ज़्यादा थोड़ा बोल देता हूँ। हाँ वो ठीक है, कभी कभी। हाँ, तो मैं ओवर कमिट बहुत ज़्यादा कर देता हूँ और ये मेरे को करता है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर काम करने की कि थोड़ा कम कमिट करूँ। बातें चलो ठीक है, वो थोड़ा धीरे धीरे, मतलब उसमें थोड़े साल लगेंगे कि कम बातें करूँ। और कई बार मेरे को लगता है कि इसका एडवांटेज भी है कि कल को अगर आपको कुछ बोलना है तो आपके पास कुछ होगा बातें करने के लिए, क्योंकि आपकी ऑलरेडी हैबिट बनी हुई है। मेरा इतना तो है कि मैं कंफर्टेबली जाके किसी से बात कर सकता हूँ, बट वही है ना, किसी चीज़ का एडवांटेज है तो किसी का डिसएडवांटेज है। हाँ, और ये चीज़ का मुझे डिसएडवांटेज बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट। मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा कम बोलने वालों में से हूँ। लोग मेरे पास बैठते हैं तो वो मुझे बोलता है अरे कुछ तो बोल ले भाई, कुछ तो बोल ले। मैंने बोला क्या बोलूँ मैं। सो मैं लाइक अगर आई हैव अ सब्जेक्ट टू टॉक अपॉन तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा बोल ही नहीं सकता। लाइक अगर इंटरव्यू में अगर आप लोग देख रहे हो ये जो अपने कोलैबोरेशन चल रहा है, इसमें मैं थोड़ा लाइक जो चीज़ें मेरे पास बोलने के लिए मैं वही बोल सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो ये एक टेंडेंसीज होती है। लाइक कोई एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कोई इंट्रोवर्ट होते हैं। लाइक मेरा भाई बहुत एक्सट्रोवर्ट है, मैं उतना ही इंट्रोवर्ट हूँ। सो इट्स नॉट अ बिग डील यार, ये अपने आई थिंक ये नेचुरल है, इसका अपन कुछ नहीं कर सकते और ना ही गलत है। नहीं, नेचुरल है ऑब्वियसली, मैं गलत भी नहीं कह रहा हूँ, बट मैं बस एक चीज़ जो मानता हूँ कि आप अगर कम बोलते हो तो थोड़ा आपको बैलेंस, मेरे को कम करना चाहिए, आपको थोड़ा ज़्यादा, मतलब बैलेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में बहुत ज़्यादा खराब, चलो आपकी इतनी एक्सट्रीम में नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि आप अगर नहीं बोलते होते, अगर आप इंट्रोवर्ट होते तो आप वीडियोस बनाते नहीं, क्योंकि आप अपना फेस दिखा रहे हो स्टार्टिंग से, तो आप अपने इससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। तो यही चीज़ है, हमें लाइफ में जितना ज़्यादा बैलेंस हम बनाएंगे उतने ज़्यादा हमें बढ़िया रहेगी चीज़, है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि सेटिंग अप गोल। कि जो अपना सैंटियागो है, उसने अपना सपना देखा, उसने जाके फॉर्चून टेलर के पास पूछा, फॉर्चून टेलर ने उसको बताया, तो उसके बाद उसने अपना गोल उसके दिमाग में क्लियर हो गया। उसने कहा कि तुम्हें मैं गोल बता सकती हूँ, पर तुम्हें कैसे उसे पाना है वो सिर्फ तुम्हें पता है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि तुम उसे कैसे पाओगे। तो उसके बाद जो है वो सैंटियागो ने करा। तो इसके ऊपर सेटिंग अप गोल आप क्या बताना चाहोगे? सेटिंग अप गोल आई थिंक जैसे कि फॉर्च्यून टेलर ने उसको बताया कि तुम्हें ये करना है, तो आई थिंक अपनी लाइफ के अंदर फॉर्च्यून टेलर अपना मन होता है, अपना दिमाग होता है जो अपन को बताता है कि तुम्हें ये करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब कैसे करना है वो आई थिंक अपन को थ्रू दी जर्नी पता चलेगा, और कैसे करना है वो अपन को रिसर्च पे पता चलेगा। तो पता है लाइक एल्केमिस्ट में जो जो पार्ट्स हैं, जो जो कैरेक्टर्स हैं ना, उसको आप अपनी लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हो। फॉर्च्यून टेलर आप खुद होते हो, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट जाता है, जिस चीज़ के अंदर आप एक्सप्लोर करो काफ़ी सारी चीज़ें। आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट, मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं। मैं स्पोर्ट्स में एक्सप्लोर किया है, मैंने आई एम अ गिटार प्लेयर ऑल्सो। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, उसके बाद में मैंने जिसमें मेरा इंटरेस्ट था उस चीज़ को आगे लेकर मैं आया हूँ। तो यही मेरा फॉर्च्यून टेलर था कि एक्सप्लोर एंड जो भी अच्छा लगा उसको ग्रैब कर लो, उसको लेके आगे जाओ। देन अब आगे कैसे जाना है, जस्ट आपके एक जो स्टेप होता है ना आगे, उसके ऊपर ध्यान रखो। आई नो कि आपको हिमालय चढ़ना है, आपको बहुत बड़ा पर्वत चढ़ना है, बट अगर आप उस पर ध्यान रखोगे कि मुझे वहाँ तक जाना है, तो आई थिंक वो आप एक स्टेप भी नहीं ले पाओगे। बट आप बस इस पर ध्यान रखोगे कि मुझे सिर्फ एक ही स्टेप लेना है, सो लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट फर्स्ट। मुझसे अभी पूछ रहे हैं लोग कि आप आगे 3-4 साल में क्या करने का इरादा है, मुझे नहीं पता, आई हैव नो क्लू कि मुझे क्या करना है, बट आई नो कि मुझे आने वाले महीने में क्या करना है, आई नो मुझे आने वाले वीक में क्या करना है। तो आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट ऑल्सो। तो लोगों को भी वैसे करना होता है, लाइक जैसे कि सैंटियागो ने किया था, उसने एक एक स्टेप पे ध्यान दिया। जब वो मर्चेंट के पास था तो उसने उस पर ही ध्यान दिया कि मुझे अभी यहाँ पे साफ़ सफाई करनी है, पैसा इकट्ठा करना है, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा। जब वो डेजर्ट पार कर रहा था तो उसका सिर्फ दिमाग यही था कि मुझे ये डेजर्ट पार करना है, दैट्स इट। ये नहीं सोचना कि डेजर्ट पार करके क्या उसके बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो चीज़ तो आई थिंक कर्म करो फल की इच्छा मत करो वाली चीज़ है। कि जो आप गोल को अपने सेट कर रहे हो
उससे पहले आपको उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप एक चीज़ अपने दिमाग में बना लो कि हाँ भाई मेरे को यही करनी है, उसके बाद आप उसके रास्ते पर चलो। और ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे करोगे, मेरे को भी लगता है कि जिस उस पर मैं चल रहा हूँ, अगर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि वो चीज़ मेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मेरे को वो चीज़, यानी मैं डेस्परेट हो रहा हूँ उसके लिए। और जब आप किसी चीज़ के लिए डेस्परेट हो जाते हो तो आई थिंक परफॉर्मेंस ख़राब ही होती है और कोई अच्छी नहीं होती। और अगर इस चीज़ से मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोलना चाहूँगा कि लाइफ में कभी भी आप कुछ चीज़ कर रहे हो और आपको डर लगे, तो मेरे जो दिमाग में बिलीफ सिस्टम है वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैं भगत सिंह को बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। तो उनके जो बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को हमेशा बहुत ज़्यादा फैसिनेशन होती है। तो अभी मैं रिसेंटली ये बुक पढ़ रहा था, मैं कॉलेज लाइब्रेरी से लाया था ये बुक विदाउट फियर। तो इसमें पहले चैप्टर में ही वो बताते हैं कि जब वो जेल में होते हैं तो उनकी जो वो है जो उनकी फांसी की जो टाइमिंग है वो थोड़ी पहले हो जाती है, क्योंकि अगर उनको टाइम पे फांसी देते तो जो लोग थे वो हल्ला कर देते है ना। तो उस टाइम पे क्या करा गया कि उनके पास ना एक बुक आई थी, जस्ट नई बुक आई थी लेनिन के बारे में। उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, वो बहुत ज़्यादा एविड रीडर थे। लोग समझते हैं कि भगत सिंह बहुत ज़्यादा बस जो होते ना एकदम जोशीले लोग जिनमें मतलब जो दिमाग नहीं, वो स्कॉलर वॉरियर टाइप थे, वो एक स्कॉलर वॉरियर टाइप थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा था उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो उन्हें बुक कंप्लीट करनी है किसी भी तरीके से। आप इमेजिन करो कि आप मरने वाले थोड़े टाइम के बाद, आप वो बुक पढ़ रहे हो, उस बुक का आपके जाना कहाँ है, मतलब कुछ एक जो आप सोचो यार, आपके मरने से 1 घंटे पहले आप एक बुक पढ़ रहे हो, मतलब ये एक मेंटलिटी अलग ही है एक बंदे की। तो वो पढ़ रहे हैं तो उनका आता है कि तुम्हारी फांसी का टाइम हो गया, तुम आ जाओ। तो वो कहते हैं कि 2 मिनट रुक जाओ, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करने दो। और ये उनकी आखिरी इच्छा थी। उसके बाद उन्होंने वो चैप्टर कंप्लीट करा, वो उठे। मेरे को समझ नहीं आता ये चीज़ कि भाई कैसे 23 साल के वो यार हमारी उम्र के थे, उनकी फांसी होने वाली है थोड़े देर बाद और उनके चेहरे पे एकदम शिकस्त नहीं है, कुछ नहीं है, वो एकदम उनकी मूंछें तनी हुई, चेहरे पे एक मुस्कुराहट। जो जेलर देख रहे थे उनके होश उड़ गए कि भाई ये बंदा है कौन, ये कौन है जिसके पास मतलब डर का नामो निशान नहीं है। कोई 23 साल इसकी उम्र है, इसकी क्या थिंकिंग प्रोसेस है, क्या इसका थॉट प्रोसेस है, वो चल रहे हैं एकदम। जो लोग जेल में बैठे हैं उनको पता चल रहा है कि जो मतलब उनके साथ जो काम कर रहे हैं, जिनको पता है कि भगत सिंह क्या चीज़ है, उनकी फांसी होने वाली है, उनके दोस्त वो चल रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, मेरा रंग दे बसंती चोला। और जब वो जाते हैं वो वहाँ पर तीनों शेर, यार हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, हमें डर लगता है कि हम उसमें पास होंगे या नहीं होंगे। हमें डर लगता है कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब लगता है, मेरे को ये फील होता है कि हमें क्यों डर लगता है। उस बंदे की अगले मिनट फांसी है, उसको किसी बात का डर नहीं है। तुम एग्ज़ाम में पास हो ना हो, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होगी, ज़िंदगी है तुम्हारे पास, तुम कुछ और कर सकते हो। पर जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है उसको डर नहीं है, क्योंकि उसका जो कॉज है वो उससे बहुत बड़ा है। तो तुम्हारा कॉज जो है वो तुम्हारे उस डर से बहुत बड़ा होना चाहिए, तब जाके तुम्हें उस चीज़ से डर नहीं लगेगा। और ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि तेरे को डरना नहीं है भाई, तू जिस रास्ते पे चल रहा है मेरे को पता है तेरे को डर लगेगा आगे, तो अपने आप को संभालना है। लाइक ऑल इज वेल, बहुत अच्छी लाइन है, ऑल इज वेल, अपने आप को ठीक करो, हाँ अपने मन को बुद्धू बनाओ, अपने जो हीरोज़ हैं उनको याद रखो, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यू विल अचीव व्हाट यू वांट, और सब कुछ एकदम फैंटास्टिक हो जाएगा। अगर आप डेस्परेट नहीं होगे, अगर आप ज़्यादा डरोगे नहीं, थोड़ा बहुत डर ऑब्वियसली ज़रूरी है, बट अपने रास्ते पर बिलीव करो, अपने पाथ पर बिलीव करो और बस चलते जाओ। तो भाई यही इसी से मैं मतलब जो स्टार्टिंग का जो बुक का है उसे मैं एंड करना चाहूँगा। ऑलवेज फॉलो द बेसिक्स प्रॉपरली एंड बी अ गुड ह्यूमन। कि बेसिक्स जो है जो हमें बताए गए हैं, लाइक भगवद गीता में जो हमें बचपन से संस्कार वगैरह दिए गए हैं कि अच्छा इंसान बनो, दूसरों के प्रति अच्छे रहो, काइंड रहो, ईमानदार रहो, तो बस बेसिक्स अच्छे से फॉलो करो एंड यू विल अचीव सक्सेस वन डे। तो यार आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम इसको 3 पार्ट में करेंगे। तो ये पहला पार्ट हो चुका है, तो बाकी के पार्ट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। तो अगले पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लव भाई का भी चैनल ज़रूर से ज़रूर जाके आप देखना और सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।